नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 अप्रैल मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्य कर्मचारियों पेंशनर्स का डीए 2% बढ़ा, अब 55% मिलेगा। 8 लाख कर्मचारियों को 4,40,000 पेंशनर्स को होगा लाभ। अमित शाह का बयान, नक्सलवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर 6 हुई। जल संसाधन विभाग में एसीआर भरने की प्रक्रिया तय, उच्च अधिकारियों को मिलेगी जिम्मेदारी। वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। हरियाणा में मौत, राजस्थान के कागजों में दिखाते रहे जिंदा। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। केंद्र के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 7वें वेतनमान का लाभ ले रहे कर्मचारियों के डीए में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। वित्त विभाग इसके आदेश जारी की तैयारी में जुट गया है। भजन लाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी साझा की है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी से बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा। इसका फायदा प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों और 4,40,000 पेंशनर्स को होगा। 3 महीने का डीए कर्मचारियों के जेपीएफ खाते में जमा होगा। अप्रैल से बढ़े हुए डीए का नकद भुगतान होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर 6 हो गई है। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार नक्सलवाद के प्रति निर्मम दृष्टिकोण अपनाकर और सर्वांगीण विकास के लिए अथक प्रयास करके सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत का निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 को पूरी तरह जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, नक्सल मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए आज हमारे देश के वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर मात्र 6 करके एक नई उपलब्धि हासिल की है। राजस्थान के जल संसाधन विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने की प्रक्रिया नया चैनल निर्धारित किया है। इस आदेश के तहत विभिन्न संवर्गों के कार्मिकों के एसीआर को उच्च अधिकारियों के स्तर पर स्वीकार और स्वीकृत किया जाएगा। मुख्य अभियंता सीएडी जयपुर के अधीन कार्यरत कोटा संभाग के कार्मिकों के एसीआर और मुख्य अभियंता जल संसाधन संभाग के कोटा स्तर पर भरे जाएंगे। वहीं मुख्य अभियंता कार्यालय में कार्यरत शीघ्र लिपिक, निजी सहायक, अतिरिक्त निजी सहायक एवं वाहन चालक संवर्ग के लिए मुख्य अभियंता ही प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकारकर्ता अधिकारी होंगे। जिला परिषद, पंचायत समिति एवं बीबीएमबी में कार्यरत कर्मचारियों को अपने विभागीय नियमों के तहत एसीआर भरकर जल संसाधन विभाग के विभागाध्यक्ष को भेजना होगा। धार्मिक स्थल की जांच कराने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के प्रावधान की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने की। पीठ ने कहा कि वर्तमान याचिका लंबित चुनौती याचिका से अलग नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय को एक्ट को चुनौती देने के लिए लंबित आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी थी। राजस्थान पुलिस के एक मृत सिपाही के फर्जी दस्तावेज तैयार कर 3 साल तक उसे जीवित दिखाकर लगभग 8,20,000 रुपए की पेंशन निकलवाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में झुंझुनू जिले की पेचेरी कल्ला थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जांच में स्पष्ट हुआ है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मृत सिपाही के बेटे ने राजकीय पेंशन उठाई है। पुलिस के अनुसार हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के थाना गांव निवासी राहुल ने शिकायत दर्ज करवाई है। इसमें बताया गया है कि कुलजातपुर महेंद्रगढ़ के निवासी भगवान सिंह राजस्थान पुलिस में सिपाही के रूप में सेवारत था। उसकी मृत्यु 24 सितंबर 2021 को हो चुकी है। मृत्यु के बावजूद उसके बेटे प्रदीप ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर भगवान सिंह को जीवित दर्शाया और पिछले 3 वर्षों से पेंशन प्राप्त करता रहा। यह पेंशन राशि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पचेरी कल्ला शाखा से निकाली जा रही थी। सोने की कीमतों में इस समय अप्रत्याशित तेजी देखी गई है, जहां मंगलवार को 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत राजस्थान में 93,300 रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई। वैश्विक बाजार में चल रही उठापटक और अमेरिका द्वारा रूस की राजनीतिक स्थिति के कारण यह उछाल देखा गया है। इस स्थिति में ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि कीमतें 94,000 रुपए तक जा सकती है। हालांकि इस तेजी के बाद ग्राहकों की संख्या में कमी आई है और कुछ लोग मुनाफा कमाने के लिए सोना बेच रहे हैं। इससे सर्राफा व्यापारियों और छोटे कारीगरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मंगलवार को जयपुर सर्राफा कमेटी द्वारा जारी भाव के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 93,300 रुपए, 22 कैरेट की 87,000 रुपए और 18 कैरेट की 75,100 रुपए और 14 कैरेट सोने की कीमत 61,700 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। चांदी की कीमत 10,27,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। रामनवमी के अवसर पर डूंगरपुर में भव्य शोभा यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन बादल महल में गुहेब सागर तक 3.5 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए शहर को भगवा रंग की झंडियों और रंगोली से सजाया जा रहा है। 31 घोड़े और 21 बग्गियों के साथ जीवंत झांकियां शोभा यात्रा का हिस्सा रहेगी। शहर के मुख्य मार्गों पर 50 से ज्यादा डीजे और 100 से ज्यादा स्वागतदार लगाए जाएंगे। भूपेंद्र पालीवाल के अनुसार गैप सागर की पाल पर महाआरती और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा और बादल महल पर महाप्रसाद वितरित होगा। जयपुर में वेस्ट जिला पुलिस ने अवैध वसूली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया और 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया।
माकरोटा थाने के एसआई सुरेंद्र और उनकी टीम ने जबरदस्त स्टिंग ऑपरेशन के जरिए पाया कि कैसे बदमाश निजी बस चालकों से अवैध रूप से पैसा वसूल रहे थे, धमकियां दे रहे थे और वाहन मालिकों को डरा रहे थे। पुलिस ने गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए वसूली की राशि भी बरामद की। यह गिरोह पिछले 15 सालों से सक्रिय था और प्रतिमाह 8 से 10 लाख रुपए वसूलता था। गुप्त जानकारी के अनुसार ये आरोपी बस चालकों के खिलाफ हिंसा करने से भी नहीं चूकते थे और उन्होंने कई ड्राइवरों और कंडक्टरों को मारपीट कर धमकाया था। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को जेल से धमकी मिलने के बाद राजस्थान के जैसलमेर में पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया। जेल में 20 से अधिक पुलिस अधिकारियों ने अचानक सर्च अभियान चलाया। एएसपी कैलाश दान जुगावत के नेतृत्व में यह अभियान चला, जो बढ़ती धमकी भरे फोन कॉल्स और संदिग्ध गतिविधियों के संदर्भ में सुरक्षा और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। पुलिस ने जेल के विभिन्न क्षेत्रों और कैदियों के सामान की भी तलाशी ली। इस सुनिश्चित करने के लिए सख्त सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। इस अभियान ने जेल में किसी भी संदिग्ध वस्तु की पहचान करने और उसे रोकने के लिए पुलिस की तत्परता को दिखाया। अजमेर विकास प्राधिकरण ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग को कार्यालय भवन खोलने के लिए 1990 में दी जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया है। जमीन का कब्जा विभाग से नहीं लिया है, विभाग को राशि लौटाना भी शेष है। विभाग भी प्राधिकरण में जमा करवाई गई राशि वापस लेने पर सहमत है। प्राधिकरण ने नेशनल हाईवे के पास अर्जुन लाल सेठी नगर में विभागीय कार्यालय और आवासीय क्वार्टर बनाने के लिए 14,520 वर्ग गज जमीन वर्ष 1990 में आवंटित की थी। एडीए तहसीलदार की रिपोर्ट में सामने आया कि विभाग से न तो कार्यालय ही खोला है, न ही क्वार्टर का निर्माण किया। मौके पर केवल 4 दीवारी का निर्माण किया गया, इसमें झाड़ियां उगी हुई है। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में 1 अप्रैल 2025 से दर्शन के समय में बदलाव किया गया है। यह नया समय 30 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा। मंदिर प्रशासन ने दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं से पहनावे का ध्यान रखने की अपील की है। मंदिर प्रशासन के अनुसार मंदिर में आने वाले श्रद्धालु भारतीय परंपरा के अनुसार ही ड्रेस पहनकर मंदिर में प्रवेश करें। इसमें पुरुषों को धोती कुर्ता, पायजामा कुर्ता, पैंट शर्ट, जींस टी शर्ट पहनने की अपील की गई है। वहीं महिलाओं से साड़ी या सलवार सूट, पैंट शर्ट या जींस टी शर्ट में आने की अपील की गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार सुबह आसाराम की जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह अर्जेंट सुनवाई का मामला नहीं है, इसलिए अब इस पर बुधवार को सुनवाई होगी। इसका मतलब है कि आसाराम को आज ही पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा और जोधपुर सेंट्रल जेल में वापस जाना पड़ेगा। यहाँ वह जमानत पर फैसले तक रहेगा। फिलहाल वह जोधपुर के पालगांव स्थित अपने आश्रम में रुका हुआ है। चांदी के भाव बढ़ते ही चोरों ने जिले के विभिन्न धार्मिक स्थलों व मंदिरों में चांदी के छत्र चोरी करना शुरू कर दिया है। चांदी के भाव 1,27,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं। ऐसे में अब चोर बदमाशों, नशेड़ियों ने सीकर जिले के धार्मिक स्थलों पर चोरियां करने लगे हैं। पिछले 4 महीनों के आंकड़े उठाए तो जिले में करीब 50 से अधिक धार्मिक स्थलों से चोर चांदी के छत्र, नकदी, दान पात्र, तांबे के बर्तन और चांदी मंडित प्रतिमाओं को चोरों ने निशाना बनाया है। ग्रामीण और पुजारी मंदिरों में लगातार चोरी होने से काफी आक्रोशित हैं। अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह में मंगलवार को एक युवक तलवारें लेकर घुस गया, जिससे लोग डर गए। युवक को पकड़ने के बाद दरगाह थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। पकड़े गए युवक ने अपना नाम आलम अली बताया है, जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, लेकिन पुलिस ने इसे अभी पुष्टि नहीं की है। तलवारें छीनी जाते समय युवक के हाथ भी जख्मी हो गए। पुलिस ने युवक को मेडिकल जांच के लिए जेएलएन अस्पताल पहुंचाया है। अखिल भारतीय खटीक समाज राजस्थान में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को 14 अप्रैल को प्रदेश स्तर पर मनाया जाएगा। प्रदेशाध्यक्ष कांतिलाल चंदेल ने बताया कि यह समारोह बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा और उदयपुर संभाग के अध्यक्ष सुरेश खोईवाल को प्रदेश संयोजक नियुक्त किया गया है। राजस्थान के सभी जिलों में खटीक समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु खोईवाल जिम्मेदार होंगे। सभी जिलों को जिला अध्यक्ष, तहसील और ग्राम पंचायत स्तर पर समाज के लोगों से संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं और सभी स्तरों पर होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी प्रदेश कार्यालय को दी जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।